What are dental implants and how do they work? Let's discuss this in detail today's video. Hi guys, I'm Dr. Vidushi Mia from Cosmodontist Dental and Implant Center, and I am a specialist in implant surgery. So a lot of our patients before getting the procedure done ask us what exactly are dental implants. See, dental implants are basically titanium or ceramic fixtures which we place surgically in the bone. Basically हम क्या करते हैं कि we give you anesthesia and then we place the implant in your bone. इस इम्प्लांट के ऊपर एक कोटिंग होती है पार्टिकल्स की, जनरली वो हाइड्रोक्सीएपेटाइट होती है जो बोन से ज्वाइन करने के लिए हेल्प करती है. सो जब इम्प्लांट बोन के साथ ज्वाइन हो जाता है उसके ऊपर हम कैप या ब्रिज देते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका एक टूथ मिसिंग है या मल्टीपल टीथ मिसिंग है तो हम इन इम्प्लांट्स के हेल्प से आपको टीथ देने में हेल्पफुल होता है. सो लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क मी कि वाई कांट वी गो फॉर अ डेंटल ब्रिज और हमें इम्प्लांट्स क्यों कराने चाहिए. देखिए, डेंटल ब्रिज कराने के लिए जो टूथ सपोर्टेड होता है उसके अंदर व्हाट वी डू इज़ कि हम आगे वाले टूथ का और पीछे वाले टूथ का सपोर्ट लेते हैं. सपोर्ट लेने के लिए व्हाट वी डू इज़ दैट वी ग्राइंड द टूथ, हम उसको हल्का सा ग्राइंड करते हैं. तो बेसिकली एक टूथ या एक से ज़्यादा टूथ को रिप्लेस करने के लिए हम लोग नेचुरल टूथ को इन्वॉल्व करते हैं. बट डेंटल इम्प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. अगर सपोजली आपका एक टूथ मिसिंग है तो हम आपको एक ही डेंटल इम्प्लांट देंगे. अगर आपके मल्टीपल टीथ मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सारे ऊपर के टीथ नहीं हैं, इन दैट केस हम आपको 4 to 6 डेंटल इम्प्लांट्स देंगे जिसके ऊपर हम आपको ब्रिज देंगे. सो इससे एडवांटेज ये होता है कि हम आपके नेचुरल टीथ को कम से कम डैमेज करते हैं. व्हाट हैपन्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इम्प्लांट प्रोसीजर. सी, द फर्स्ट टाइम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनसे एक फॉर्म साइन कराते हैं जिसके अंदर उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री होती है. सेकेंड थिंग वी डू इज़ दैट वी चेक द पेशेंट ऑन द चेयर एंड वी सी इंट्राओरली कि कौन कौन से टीथ मिसिंग हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउथ में हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई कैविटीज़ हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द इम्प्लांट प्रोसीजर ये सारे प्रोसीजर्स वो पहले ही करा लें. सेकेंड थिंग इज़ वी आस्क द पेशेंट टू गो फॉर अ फुल माउथ एक्सरे जिसको हम OPG भी कहते हैं. समटाइम्स OPG के अलावा भी हम उनको 3D एक्सरेज के लिए भेजते हैं जिसको हम CBCT कहते हैं. जो CBCT का एडवांटेज ये है कि हमें एग्जैक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बोन पता चल जाती है बिफोर द इम्प्लांट प्रोसीजर सो दैट हम अपनी प्रोसीजर को बेटर प्लान कर सकें. अनदर थिंग दैट वी डू फॉर द पेशेंट्स इज कि हम उनको बोलते हैं एक ब्लड रिपोर्ट हमें दें जिसके अंदर हम उनकी शुगर काउंट, अगर वो थायराइड हैं कि नहीं ये चेक करते हैं और साथ में उनका विटामिन D लेवल भी चेक करते हैं. ये जब सारी चीज़ें हमारे को क्लियर हो जाती हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर गोइंग फॉर डेंटल इम्प्लांट्स, देन वी डिसाइड द डे फॉर द सर्जरी. ना सपोजिटली आपकी सर्जरी 3 दिन बाद है तो हम आपको 3 डेज पहले से ही एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पे डाल देते हैं अगर आपको पेन है, वन अदरवाइज हम सिर्फ आपको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं. ना जब आप आते हैं सर्जरी वाले दिन, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ दैट वी प्रेप यू अप. बेसिकली आपको चेयर पे बिठाते हैं, आपको बीटाडीन माउथ वॉश से रिंस कराते हैं एंड वी गिव यू एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया देने के बाद हम अपना सर्जरी का प्रोसीजर शुरू करते हैं. इसके अंदर हम करते क्या है एग्जैक्टली कि हम आपका फर्स्ट जिस एरिया में हमें इम्प्लांट प्रोसीजर करना है, इम्प्लांट डालना है, वहाँ पर हम एक इंसिजन लगाते हैं विद द स्कैल्पल. गम्स को खोलते हैं एंड वी इवैल्यूएट द बोन. बोन को इवैल्यूएट करने के बाद हम उसके अंदर ड्रिलिंग करते हैं विद आवर इंस्ट्रूमेंट्स. जब हमारी ड्रिलिंग हो रही होती है तब हल्की सी वाइब्रेशन पेशेंट को फील हो सकती है विच इज़ टोटली नॉर्मल, बट पेन फील नहीं होता है. ड्रिलिंग के ड्यूरिंग काफ़ी टाइम वी टेक मल्टीपल एक्सरेज टू चेक हाउ द प्रोसीजर इज गोइंग. वंस द ड्रिलिंग इज कंप्लीट हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं और उसके ऊपर स्टिच लगाकर पेशेंट को फ्री कर देते हैं. ना अब ये प्रोसीजर इम्प्लांट का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन आपने ये प्रोसीजर कराया है उस दिन आप हल्का सा रेस्ट करें. मीनिंग डोंट गो टू द जिम दैट डे, डोंट गो फॉर अ वॉक. आप काम करना चाहते हैं तो आप आराम से कंफर्टेबली अपने घर में करें. सेकेंड थिंग इज़ उस दिन आपको स्पिट नहीं करना है. मतलब जिस दिन आपने प्रोसीजर कराया है उस टाइम से फर्स्ट 24 आवर्स तक आपको स्पिटिंग नहीं करनी है, आपको रिंस नहीं करना है. थर्ड थिंग इज़ हैव एवरीथिंग सॉफ्ट एंड कोल्ड. आप घर का खाना खा सकते हैं एंड इफ़ यू वांट टू ईट एनीथिंग एल्स यू आर अलाउड, बट इट शुड बी सॉफ्ट एंड रूम टेम्परेचर. दिस मीन्स नो हॉट टी, नो हॉट कॉफ़ी, नो सूप्स ऑन द डे ऑफ द सर्जरी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पेशेंट घर चला जाता है हम उसको बोलते हैं कि बाहर से कोल्ड पैक्स दें. येस, कोल्ड पैक्स देने इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं सो दैट पेशेंट को रिलीफ भी आए और ब्लीडिंग अगर हल्की फुल्की हो रही है तो वो भी स्टॉप हो जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी डू आफ्टर द प्रोसीजर. अब आपका प्रोसीजर हो गया, आपने इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर लिए. एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ जो हम करना चाहते हैं पेशेंट के साथ वो है कि
पेशेंट को अपनी मेडिकेशन पूरी लेनी होती है। सी ऑब्वियसली इससे सर्जिकल प्रोसीजर तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग आपको 24 आवर्स के बाद आए, विच इज़ टोटली नॉर्मल, तो उससे घबराना नहीं है। और जो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स आपको एज अ क्लिनिशियन हम रेकमेंड करते हैं वो कोर्स आपको कंप्लीट करना है। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है, on the 10th day after the surgery, we ask the patient to come back to us, we evaluate you and we remove your stitches if everything is healing well. अगर नहीं तो हम आपको 2-3 दिन बाद वापस बुला के आपके स्टिचेस कट करते हैं। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है ऑफ इम्प्लांट सर्जरी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो अनदर थिंग, लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क अस कि मैम ये प्रोसीजर का ड्यूरेशन कितना है और कितने टाइम के बाद हम बिल्कुल ही रिकवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी जो इम्प्लांट का प्रोसीजर होता है वो हाफ एन आवर से 1.5 आवर्स के बीच का होता है। अब ये कितना टाइम क्यों लग रहा है, किस प्रोसीजर में 30 मिनट्स लग रहे हैं और किस में ज़्यादा, डैट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ सर्जरी। अगर हम सिंगल इम्प्लांट डाल रहे हैं तो उसके अंदर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर। लेकिन अगर हम मल्टीपल इम्प्लांट्स डाल रहे हैं और इट्स अ ग्राफ्टिंग सर्जरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो उस केस में द प्रोसीजर कैन गो अप टू 1.5 आवर्स। नाउ कमिंग टू द हीलिंग पार्ट, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कुछ लोग जल्दी हील करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा स्लो हील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायबिटिक हैं बट अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड भी है तो हो सकता है आपकी हीलिंग एक ऐसे पर्सन से जिसको डायबिटीज़ नहीं है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप कोई दूसरा पर्सन 10 डेज़ में हील हो रहा है, आपको 14 डेज़ लग जाते हैं। तो ये जनरली 10 to 14 डेज़ के अंदर पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने क्या प्रोसीजर कराया है। सो दिस इज द टाइमलाइंस दैट आर इन्वॉल्व व्हेन यू आर गेटिंग अ डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर डन। Now, last and not the least, very important, a lot of you guys ask us a lot of times, what are the financials involved in getting a dental implant done? See, अगर हमें अपनी क्लिनिक की बात करूं तो हमारे क्लिनिक में डेंटल इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो 18,000 से लेके 55,000 तक होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्लांट दैट यू आर चूजिंग, द ब्रांड ऑफ द इम्प्लांट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्टिंग है। इसके ऊपर जो क्राउन या ब्रिज लगता है, एज आई हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, वो सेपरेट होता है। तो इम्प्लांट कॉस्टिंग इज फ्रॉम 18 to 55,000 and crown costing goes anywhere from 4,500 to 14,000 depending upon the type of crown you choose. I hope you guys got some clarity about a dental implant procedure कि उसमें क्या क्या होता है, आपको क्या restrictions लेनी होती हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। Now, if you've liked this video, please hit the like button and subscribe us, and you can comment in the section below if you have any doubts, and we will get back to you as soon as possible. Thank you.